शुरू करते हुए सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध जी के श्री चरणों में नमन करती हूँ और हमारे बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के चरणों में प्रणाम करती हूँ। दोस्तों, आज हम यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं ये औरंगाबाद अरवल बिहटा रेलवे लाइन संघर्ष समिति के द्वारा जो ये पहल की गई है आप लोगों के अधिकारों के लिए, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और हमारे बड़े भाई श्री राजेंद्र यादव जी जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए पहल की है उनको मैं धन्यवाद देती हूँ कि वो अपने महत्वपूर्ण समय में से कुछ समय निकाला उन्होंने समाज के लिए। दोस्तों, मेरा कहना ये है कि ये जो आंदोलन है वो सिर्फ एक या दो लोगों के आंदोलन नहीं होता है, ये पूरे समाज का आंदोलन होता है, पूरे देश का आंदोलन होता है। तो सबसे पहले मेरी सभी लोगों से अपील है कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। ये जो कार्रवाई शुरू हुआ है इसको रुकने ना दिया जाए, इसको इतना आगे बढ़ाएं कि जो हमारी गूंगी बहरी सरकारें हैं उनके कान फट जाएं। इसको इतना हमें आगे बढ़ाना है। इसी के साथ अगर हम रेलवे लाइन की बात करते हैं तो हमारा देश, हमारा समाज वो हुआ करता था दोस्तों जो गरीबों और किसानों का देश हुआ करता था। हमारा जो देश था, हमारा समाज था वो कृषि प्रधान देश था, किसानों और गरीबों का देश था। लेकिन आज की विडंबना ये है कि आज जो हमारा देश है वो अडानी और अंबानी जैसे पूंजीपतियों का देश है। हमारा देश अब कृषि प्रधान नहीं रहा, अब कृषकों को और गरीबों को बेचने वाला देश रह गया है। आज ही मैं न्यूज में देख रही थी कि हमारे गौतम अडानी जी हैं, उनको बिजनेस में 1.5 मिलियन मतलब 12 खरब से ज्यादा पैसे का शेयर्स का उनको नुकसान हुआ है। लेकिन ये जो नुकसान हुआ है क्या वाकई में उनका ये नुकसान है? ये एक साजिश है दोस्तों, ये साजिश है कि हमें वर्गलाने की साजिश है। ये कोई नुकसान नहीं है। हो सकता है आने वाले कल में हमारा ये 12 खरब रुपए जो है ये लेकर अडानी जी चले जाए, जैसे हमारे और भी लोग देश का पैसा लेकर भागे हुए हैं। सभी जानते हैं इस बात को। तो ये हमारा काम है कि हमारे देश का पैसा ऐसे पूंजीपति लोग हमारी सरकार का साथ पाकर पैसा लेकर भागे ना। जैसे कि हम यह रेलवे समिति की बात करते हैं तो अभी कुछ समय पहले मैं रेलवे का बजट देख रही थी। हमारा जो रेलवे है वो इतना पैसा कमाता है कि पूरी भारतवर्ष में पूरी लाइनें ना सोने की बिछा सकते हैं। इतना पैसा हमारे रेलवे के पास है, लेकिन वो पैसा कहाँ यूज हो रहा है? वो पैसा पूंजीपतियों के लिए यूज हो रहा है। जैसे कि अभी मैडम ने बोला कि जो पैसे वाले लोग होते हैं रिजर्वेशन कराते हैं, पैसा फेंकते हैं, उनको तो आराम से सफर करने का मौका मिल जाता है। लेकिन जो हमारे गरीब भाई हैं जो रिजर्वेशन नहीं करा सकते, फर्स्ट एसी सेकंड एसी का रिजर्वेशन नहीं करा सकते, जो जनरल बोगी में जाते हैं उनको जानवरों की तरह भरा जाता है। तो हमें इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। हम सबको आरटीआई डालनी चाहिए। आरटीआई हमारे जो बड़े राजनेता रहे हैं उन्होंने हमें बहुत अच्छा एक मौका दिया है, हमें ये रास्ता दिखाया है कि हम आरटीआई के माध्यम से सरकार से पूछें कि ये पैसा हमारा पैसा है जो हम टैक्स के थ्रू देते हैं डिपार्टमेंट्स को, वो पैसा कहाँ यूज हो रहा है, वो पैसा हम गरीबों के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मेरी आप सबसे अपील है। ये मैं अकेले या राजेंद्र भाई या विजय भाई या हमारे अमरिंदर भाई ये अकेले कोई नहीं कर पाएगा। ये हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। हम सबको इकट्ठा होकर इन लोगों को आवाज लगानी पड़ेगी, जिससे कि ये लोग खड़े होकर हमारी बात सुने और हमारी बात को समझे और माने। ये जो कार्रवाई शुरू हुआ है ये रुकना नहीं चाहिए दोस्तों। मेरी आप सभी से अपील है। मैं अभी कुछ समय पहले मेरे साथ भी एक छोटा सा वाकया हुआ था रेलवे का। हम लोग एक कैडर लेने के लिए श्रावस्ती जा रहे थे, तो श्रावस्ती के लिए हम लोगों ने 2 टिकट रिजर्व किए। रिजर्वेशन वेटिंग में था। लास्ट डे जिस दिन हमें जाना था उस दिन क्या हुआ, इन्होंने अपने आप ही आरएसी कर दिया। आरएसी का मतलब होता है 2 टिकट का पैसा तो लिया, लेकिन उन्होंने सीट हमें सिर्फ 1 दी और बाकी दूसरे टिकट का पैसा इन्होंने अपने पास रख लिया।
अभी मैं कंज्यूमर कोर्ट में मेरा प्रैक्टिस रहती है। मैं नेशनल कंज्यूमर कोर्ट, स्टेट कंज्यूमर कोर्ट में जाती हूँ और अधिवक्ताओं के अधिकारों की बात करती हूँ, क्योंकि हम जो रेलवे में सफर करते हैं, हम रेलवे के अधिवक्ता हैं और हमारे साथ अगर इस तरह की किसी भी तरह की कोई हानि होती है, हमारे साथ कोई हरासमेंट होता है या हमें हमारे राइटों से, हमारे अधिकारों का हनन किया जाता है, तो हमें चाहिए कि हम कंज्यूमर कोर्ट जाएं, अपनी कंप्लेंट वहां पर दें और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करें। तो अभी मैं जो श्रावस्ती का मैंने केस बताया, वाक्य बताया, उसके लिए मैं कंज्यूमर कोर्ट जा रही हूँ। मेरी पिटिशन तैयार है और मैं वहां जाकर उनसे मांग करूंगी कि भाई आप अगर 2 टिकट का पैसा लेते हो, उसके बदले में आपने सिर्फ 1 सीट दिया, जिसके लिए उन्होंने हमसे कंफर्मेशन भी लेना जरूरी नहीं समझा, अपने आप खुद चाहा, पैसा लिया और सीट 1 रिजर्व कर दी। हम 2 लोग थे, मैं और हमारे विजय भाई थे साथ में। अब दोनों ही वजन में ठीक ठाक ही है, तो 1 सीट पर सोचिए कि मैनेज करना बहुत मुश्किल रहा होगा। तो ऐसे छोटे छोटे वाकये मुझे लगता है हम सभी के साथ होते रहते हैं। सही हुआ। हम सभी के साथ ऐसे छोटे छोटे वाकये होते रहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। हम सोचते हैं चलो छोड़ो, कौन जाके 100, 200, 500 रुपए के लिए लड़ाई लड़े। लेकिन ये सरासर गलत है। हमें 100, 200, 500 के लिए लड़ाई करनी चाहिए, क्योंकि ये 100, 200, 500 ही मिलकर अरबों और खरबों रुपए बनता है, जो बड़े बड़े पूंजीपति अपने पास लेते हैं और देश छोड़ के चले जाते हैं। तो मेरा इस मंच से सभी को यही आह्वान है कि लोग सभी आगे आए और सब मिलकर लड़ाई लड़े। 1 या 2 लोग के मिलने से लड़ाइयां नहीं लड़ी जा सकती हैं। सभी कोर्ट आए। अगर किसी को भी कंज्यूमर कोर्ट में कोई पिटिशन फाइल करने के लिए या फिर किसी भी कोर्ट में पिटिशन फाइल करने में कोई परेशानी होती है, तो मेरा नंबर ले सकते हैं, कांटेक्ट करें, मैं उनके लिए आगे बढ़ के काम करूंगी। सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।